आज एक चर्चा का विषय है महिला पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर, और इस प्रदर्शन से खेल जगत में एक भूचाल सा आ गया है। तो हम आपको मिलवाते हैं खेल जगत से जुड़े हुए टीपी हवेलिया जी से। उनके क्या विचार हैं इस संबंध में, हम आपको ले चलते हैं। आप हैं खेल कूद जगत की मानी हुई हस्ती श्री टीपी हवेलिया जी, जो खेल कूद के विशेषज्ञ भी हैं और काफ़ी जानकारियां उन्हें इस संबंध में है। बड़े मीडिया चैनलों ने जैसे आज तक इत्यादि ने खबर चलाई है कि पहलवानों का धरना समाप्त हो गया है और पहलवान अपने काम पे लौट आए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक धरना समाप्त की बात जो आप कह रहे हैं या पूछ रहे हैं, तो धरना तो पूरी तरफ से नहीं समाप्त हुआ है। पूरी तरह से उनका संघर्ष अभी पूरी तरह से खिलाड़ियों का नहीं समाप्त हुआ है। लेकिन जो उनके काम पे वापस आने वाली खबर है, ये सही है। ये रेलवे में ओएसडी के पद पर तैनात हैं, जो कि एक गेस्टेड पद होता है। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा छुट्टियों से वो मतलब नहीं होती है। इन लोगों को इतनी बारीकी से नहीं जांच होती है कि नहीं आए या घंटा 2 घंटा देर से आए तो उस पर कोई चीज़ पूछताछी हो। ये बाकायदा छुट्टी लेके अनशन में गए थे, और जब ये प्रैक्टिस में जाते हैं तो भी इनके लिए वही नियम लागू होता है कि इनको केवल ये बताना होता है कि कहाँ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, और रेलवे इनको समस्त सुविधा, छुट्टी इत्यादि देता है। रेलवे खेल के लिए एक स्वर्ग जैसा वातावरण बना के रखता है कि खिलाड़ियों को बहुत सुविधा देता है। तो रेलवे की जिम्मेदारियों को समझते हुए ये अपने काम पर वापस आ गए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। पहलवानों ने अमित शाह से मुलाकात की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहलवानों ने अमित शाह जी से, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, उनसे शनिवार को करीब रात के 11 बजे उनसे टाइम लेके बैठक की शुरुआत की थी, जो कि आधी रात के बाद तक चली। कई घंटे कई दौर में वार्ता हुई है, और अमित शाह जी का थोड़ा कड़ा रुख था कि जो किसान और तमाम से जिनको खेलों के बारे में कुछ नहीं मालूम है, उन लोगों को जो ये खिलाड़ी साथ लेके चल रहे हैं, उन पे उन्होंने थोड़ी नाराज़गी व्यक्त की थी, और खिलाड़ियों की 4-5 बड़ी मांगें उन्होंने मान भी ली है। एक ऐसी मांग कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद की गिरफ्तारी को लेके इन्होंने बात की थी, उस पर भी उन्होंने अपना कमेंट किया है कि जांच चल रही है, अगर उनकी जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी जरूर होगी। इस पे भी उन्होंने कमेंट किया है। एक उन्होंने मांग उनकी ये मानी है, इनकी महिला खिलाड़ियों की मांग थी कि महिला कुश्ती संघ अलग बनाया जाए और उसका अध्यक्ष किसी महिला खिलाड़ी को बनाया जाए। तो उस तरीके की जो मांग है वो अमित शाह जी ने मान ली है। वो आईओए से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि देखिए खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है, लेकिन इंडियन ओलंपिक संघ ये डायरेक्ट सरकार के अंडर में नहीं आता है। इसी तरह साई भी, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये सरकार द्वारा फंडेड है, इसकी फंडिंग सरकार करती है, लेकिन डायरेक्ट उनके अंडर में नहीं आता है। उसी प्रकार से ये यूनानिमस बॉडी है इंडियन ओलंपिक संघ, इसमें सीधे अमित शाह जी, मोदी जी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन जो 4-5 मांगे अमित शाह जी ने इनकी मानी है, उसका अक्षरशः पालन होगा, और बाकी कुछ दिन में आपको और मालूम हो जाएगा। अमित शाह जी ने ये सब बातें भी पूछी हैं। इनकी पहले 3 बातें थी। असल में खिलाड़ियों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो किसी की बात को नहीं मान रहा है। इनकी बहन, जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में है बबीता फोगट, उसमें मैरी कॉम भी है इंटरनेशनल मुक्केबाज, उसमें योगेश्वर दत्त इंटरनेशनल ओलंपियन पहलवान है, उसमें पीटी उषा भी हैं। तो ना इनको उनकी जांच पे भरोसा है, ना इनको साई की किसी जांच पे भरोसा है, ना दिल्ली पुलिस पे भरोसा है, ना कोर्ट कचहरी पे भरोसा है।
हमें यही नहीं समझ में आता है कि इन खिलाड़ियों को भरोसा आखिर है तो किस पे है। ये तो गुमराह भोले भाले खिलाड़ी हैं, ये गुमराह हैं आंदोलन जीवियों पे, ये धरना जीवियों पे जिंदा हैं, ये उन्हीं को अपना आका समझ रहे हैं। भाई 13 महीने किसानों ने जो आंदोलन किया उसमें 750-800 किसानों की जान चली गई और 2 साल किसान किसानी से दूर रहे, 2 साल उनके नैराश्य की गर्त में चले गए। ये इन खिलाड़ियों को नहीं समझ में आ रहा है। पॉस्को एक्ट की धारा में जो नाबालिग पहलवान या उसके पिता के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई थी, क्या वापस ले ली गई है? जी, मैं आपके संज्ञान में और सभी लोग जो इसको देख रहे हैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि उनके पिता द्वारा या उस पहलवान द्वारा, नाबालिग पहलवान द्वारा ये वापस नहीं ली गई। लेकिन सत्यता ये भी है कि वो खिलाड़ी नाबालिग है ही नहीं। उसके चाचा ने हरियाणा में बैठ के आधा घंटा इंटरव्यू दिया है और उसके बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए हैं कि घटना जबकि वो बताई जा रही है तब भी वो बालिग थी। कागज से बड़ा कोई एविडेंस नहीं होता है, उसके वो दिखाए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुविधा उस नाबालिग पहलवान या उसके घर वालों को अब ये है कि अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ बालिग की पाई गई, यदि वो नाबालिग उस समय ना हुई जबका ये आरोप लगाया गया है, और मेरी समझ में भी ये झूठा आरोप है, और यदि ये सत्य पाया जाएगा कि वो नाबालिग नहीं थी, तो निश्चित रूप से उस खिलाड़ी का कैरियर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा और वो जेल अलग से जाएगी, उसकी शादी ब्याह भी नहीं हो पाएगा। खेल से जानकारी न रखने वाले किसान संगठन और खाप पंचायतों का इसमें क्या रोल है और किस तरीके से ये खेल जगत में घुसपैठ बनाने के लिए या किसी और राजनीतिक कारण के लिए ये पंचायतें और किसान संगठन लगे हुए हैं, एक प्रश्न उठता है, इसका जवाब भी होना चाहिए। पूरे देश के किसान संगठनों ने और खाप पंचायतों ने जो सभाएं की हैं, उससे खिलाड़ियों को क्या लाभ होगा? इसमें श्रीमान जी आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ, या जो भी आपके चैनल के माध्यम से इन पूरे उसको प्रकरण को देख रहे हैं, इसमें खिलाड़ियों का लाभ तो कोई नहीं होगा और दुर्दशा होगी और उनकी हानि होगी। वो ऐसे कि कोई सभा शामली में हो रही है, वहाँ की खाप पंचायत और है, वहाँ का किसान संगठन और है। किसान संगठन भी कई हैं, एक टिकैत ग्रुप का है, एक कोई पंजाब के चडूनी जी हैं उनके ग्रुप का है, और इसी तरीके से करीब 100-150 खाप पंचायतें हैं। कोई शामली में कर रही है, कोई पंजाब में कर रही है, कोई हरियाणा में कर रही है, कोई मुजफ्फरनगर में कर रही है, और ये खिलाड़ी उनके दुम में पीछे पीछे भागे जा रहे हैं। थक हार के बजरंग पुनिया ने ये कहा है कि हम अपना निर्णय स्वयं लेंगे। बहुत देर से उनको बात समझ में आई है, चलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर बजरंग पुनिया जी को, साक्षी मलिक को, विनेश फोगाट को और उनके साथ अन्य खिलाड़ियों को ये समझ में आता है कि ये खाप पंचायतें और किसान संगठन उनके कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी जब वे इस प्रकरण से, अगर वो मेरी बात किसी माध्यम से सुन पाएँ, तो खिलाड़ी उनकी आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किसान संगठन और खाप पंचायतें सिर्फ और सिर्फ इन खिलाड़ियों को मोहरा बना के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं। मुझे ये कहने में कोई किसी तरीके का परहेज नहीं है। हवीले जी, मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रकरण कैसे समाप्त होगा कि सभी को उचित न्याय मिल पाए। ये प्रकरण, मुझे भी बहुत दुख है कि ये प्रकरण जो इतना लंबा खिंच गया, इसकी इतनी आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकरण में केवल और केवल पुलिस की रिपोर्ट जो जांच है वो पूरी हो जाए, इंडियन ओलंपिक कमेटी की
जो जांच है उसका भी इंडोर्समेंट होगा। इसमें उन सब के आधार पे पुलिस ने देखिए अभी तक 158 में लगभग 135 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। 2 बार ब्रजभूषण शरण सिंह जी सांसद को दिल्ली बुलाया है और कल या आज दिल्ली की पुलिस टीम नवाबगंज स्थित उनके घर पर जाकर 14-15 लोगों से पूछताछ की है। तो पुलिस की भी कार्रवाई, जब बड़े आरोप हैं तो उसकी गहनता से जांच हो रही है, जल्दी ही रिपोर्ट सामने आ जाएगी। और सबसे दुख का विषय ये है कि खिलाड़ियों का खेल चौपट हो रहा है। वो इसलिए चौपट हो रहा है, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 23 जो नंदिनी नगर में चल रहा है अखाड़ा, हरियाणा वगैरह से और पूरे देश भर से, महाराष्ट्र से, बंगाल से सब खिलाड़ी नंदिनी नगर में आए हुए हैं। कुछ साई में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लखनऊ का सेंटर में, कुछ पटियाला का सेंटर। लखनऊ का सेंटर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खिलाड़ियों की एक ये भी मांग थी, उसको कैंसिल करके पटियाला में मान लिया गया है कि लखनऊ का सेंटर कैंसिल करके पटियाला में हो। लेकिन खेल गतिविधियाँ चालू तो हों। इन क्या खाप पंचायतों को, किसानों को मालूम है कि एशियन गेम्स कब होते हैं, कई साल बाद होते हैं, नेशनल कब होते हैं, ओलंपिक कब होते हैं, कॉमनवेल्थ कब होते हैं। वहाँ तो वो 2.5 फुटा 3.5 फुटा कॉमेडियन कह रहा है चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, कोई चांदी का रंग लगाए सिल्वर मैन करके चला आ रहा है, पत्रकार उसी में घुसे जा रहे हैं। आप जैसे टीवी चैनलों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका चैनल कितना छोटा है कितना बड़ा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन कम से कम आपके सवाल जवाब गंभीरता से, गहनता से किए जा रहे हैं। इस तरीके से नहीं कि कोई नहीं मिला तो किसी कॉमेडियन के मुंह में माइक घुसेड़ दिया और वो गा रहा है कि चलो रे चौकीदार। अरे इस पे तो अभद्र भाषा का प्रधानमंत्री के प्रति प्रयोग करके मोदी जी को खटमल कह रहा है। इस तरीके की बातें की जाती हैं। सिल्वर मैन एक शराब पी के चला आ रहा है। तो इस तरीके से नहीं, ये सबको न्याय मिलेगा। खिलाड़ियों के साथ भी इंटरनेशनल पहलवान हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ओलंपियन हैं, कॉमनवेल्थ के हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं। लेकिन एक ये पैमाना या एक ये घमंड करना कि पहलवान हो गए तो खुदा हो गए, भगवान हो गए, न ब्रजभूषण शरण सिंह जी खुदा हैं और न पहलवान खुदा हैं। एक सुशील कुमार पहलवान हैं, उनसे बड़ा पहलवान इस आधुनिक ओलंपिक के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ, जो कि इस समय तिहाड़ जेल में है। 2 बार के मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन, ओलंपिक के 2 बार के मेडलिस्ट हैं, इस समय जेल में हैं। तो जिसने भी घमंड किया तो उसका घमंड चकनाचूर होगा। अहंकार आपने सुना होगा, बात बात में कहा जाता है रावण का भी नहीं चला, तो क्या तो चलेगा ब्रजभूषण शरण सिंह का, और क्या चलेगा खिलाड़ियों का, और क्या बीजेपी सरकार का। किसी का घमंड दमंड नहीं चलने वाला है। ये धरना से कोई हल नहीं निकलेगा। इससे अगर धरना से वो चलती होती सरकारें, न्याय प्रणाली कानून से चलेगी, धरना से नहीं चलेगी। अगर मोदी जी पे आरोप लग जाए, योगी जी पे आरोप लग जाए, गडकरी जी पे आरोप लग जाए, राजनाथ सिंह पे आरोप लग जाए, कोई लड़की कह दे जो 10-10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके ऊपर आरोप लगना जायज़ है। कोई भी आदमी कह सकता है कि हाँ इन्होंने हमको छेड़ा, तो क्या मोदी जी को, योगी जी को, राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को, सबको बंद कर दिया जाए केवल उनके कह देने से? इस तरीके से नहीं, सबको न्याय मिल जाएगा 15-20 दिन में। ये सब खिलाड़ी अगर अपने कंधे का इस्तेमाल न करने दें लोगों को, तो ये आंदोलन जीवित धड़ से गिरेंगे। हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। शुक्रिया। खेल जगत के समाचारों से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे खेल जगत से जुड़ी हुई चर्चाओं पे।